Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths, National Book Foundation, Unit 5, Linear Equation and Inequalities, Exercise 5.4, Question number 1. Question 1 हमारे पास है, check whether the given values of each variable satisfy the inequalities. सबसे पहले हम inequality के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि inequality किसे कहते हैं. ठीक है, inequality की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ inequalities क्या है? लीनियर inequalities और inequation, उसको लीनियर inequalities भी कहा जाता है और अगर इक्वेशंस में है तो इसको इक्वेशंस भी कहा जाएगा. टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल, दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इक्वल नहीं है इज़ कॉल्ड एन इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन. तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इनइक्वालिटी और इनइक्वेशंस कहेंगे. फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मिलते हैं थ्रू जो हमारे पास साइंस हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, उसके थ्रू जब मिलते हैं दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल, ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया और ये मेरे पास दूसरा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया है 6x - 2. ये दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हमारे पास लेस आ जाए, हमारे पास ग्रेटर आ जाए, नॉट इक्वल आ जाए, अगर दो एक्सप्रेशंस जो हैं वो इनइक्वालिटी है, नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है, उसका मतलब क्या है कि वो इनइक्वालिटी है या इनइक्वेशंस है. उसको इनइक्वालिटी और इनइक्वेशंस कहा जाता है. अब इनइक्वालिटी के सिंबल्स कौन कौन से हैं? किससे कैसे पता चलेगा हमें कि वो ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये इसमें ये इनइक्वल है, अनइक्वल है, ये जो है इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है? तो उसके लिए ये ग्रेटर का साइन यूज़ होता है, ये ग्रेटर का साइन है, ये लेस का साइन है, ये ग्रेटर एंड इक्वल है, मीन्स के बराबर भी है और नहीं भी है, बड़ा भी है और बराबर भी है, लेस भी है और बराबर भी है, लेस एंड इक्वल है. ये जो साइन होता है ये इक्वालिटी को शो करता है, लेकिन ये लेस और इक्वल है इसलिए ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो ये भी इनइक्वालिटी में यूज़ होता है. और ये जो है इक्वल का साइन है उसके पास, उसके ऊपर स्लैश आ जाए तो ये अनइक्वल है. ठीक है, ये इनइक्वालिटीज़ के सिंबल्स हैं. ये हमारे पास पेज नंबर 106 पे भी मौजूद है, उसमें भी हमारे पास सिंबल्स में डेफिनेशन में बुक में कहा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है. ये देखें इनइक्वालिटीज़ के सिंबल्स कौन से हैं. ये लेस, ग्रेटर, लेस एंड इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल और अनइक्वल, ये हमारे पास इनइक्वालिटी के सिंबल्स हैं. अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन हमारा ये है कि अपने क्वेश्चन को जो आपको एक्सप्रेशन दिया है, जो आपको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है इनइक्वालिटी वाला, उसको आप चेक करें. साथ में वेरिएबल की वैल्यू भी दी है कि वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता. तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें हमने y की वैल्यू पुट करनी है. तो ये हो जाएगा 5 की जगह हम पुट कर लेंगे 3 - 12 इज़ ग्रेटर देन 0. 5 3s are 15, 15 - 12 इज़ ग्रेटर देन 0. 15 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 3 इज़ ग्रेटर देन 0. तो ये देखें ये बिल्कुल ठीक आया है, 3 बड़ा है 0 से. तो इसका मतलब क्या है कि यस इट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है. अब स्टार्ट करते हैं नंबर 2. ये था हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं. पार्ट 2 हमारे पास है 4. ये है पार्ट 2 हमारे पास. 4 - 2x इज़ लेस देन और इक्वल टू 9 और साथ में x की वैल्यू क्या दी है -3 दी है. तो हमने क्या करना है, हमने करना है कि पुट x इज़ इक्वल टू -3. इसमें जहाँ पर जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे. ये जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें हमने -3 पुट करना है जहाँ पर x होगा -2. x की जगह हमने -3 पुट के करना है, यहाँ पर हो जाएगा -3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 9. ठीक है, 4 माइनस माइनस प्लस, 2 3s are 6 is less than or equal to 9. 6 7 8 9 10. 6 + 4 हमारे पास 10 आता है. 10 जो है वो छोटा है या बराबर है 9 के? नो, ये जो है सेटिस्फाई नहीं करता. नो इट डज नॉट सेटिस्फाई. ठीक है, द इनइक्वालिटी, ये जो है सेटिस्फाई नहीं करता. इस तरह हमने इनके सारे पार्ट्स को करने हैं. अब आते हैं पार्ट 3 पे. पार्ट 3 हमारे पास है
5 माइनस 2x इज़ ग्रेटर देन माइनस 4x प्लस 5 और x की जगह हमने क्या पुट करना है, x की जगह हमने पुट करना है 4। पुट x इज इक्वल टू 4, जहाँ जहाँ पर x होगा सो वहाँ पर हमने 4 पुट करना है। -2 4 ग्रेटर देन -4, यहाँ पर 4 आ जाएगा प्लस 5। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 -4 2s are 8 ग्रेटर देन 4 4s are 16 प्लस 5। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 3 आता है। 8 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा, ग्रेटर का साइन है क्वेश्चन में माइनस प्लस माइनस। 16 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, -1। 16 में से 5 माइनस करें, सॉरी मैं समझी 15 है, 1 नहीं आता। 16 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास आता है -11। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है, तो इसमें -3 ही बड़ा है, ये ठीक है, ट्रू है। कैसे पता चलेगा कि ये बड़ा है, तो हमेशा याद रखें कि माइनस में जितना नंबर छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। ये 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। अगर आप जाते जाएंगे अप टू -11। यहाँ पर देखिए 0 के पॉजिटिव नंबर के 0 के करीब कौन सा नंबर है, 3 ज़्यादा करीब है, 11 दूर है उससे। तो यहाँ पर हमारे पास -3 जो है वो बड़ा है -11 से। ये हमेशा याद रखें, नेगेटिव नंबर्स हमेशा जो हैं जितना स्मॉल होता है उतनी ही उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि वो 0 के ज़्यादा करीब है। और जितना बड़ा नंबर होगा नेगेटिव में उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि येस इट सेटिस्फाई, yes it satisfy the inequality। ठीक है, ये सेटिस्फाई करता है इनइक्वालिटी को। पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है 3z + 4 लेस देन 6, z की वैल्यू क्या है हमारे पास है -2। यहाँ पर पुट z की जगह हमने क्या पुट करना है, -2। 3 -2 + 4 इज लेस देन और इक्वल टू 6। यहाँ 3 पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 माइनस करें तो 2 + 2 आएगा, इज लेस देन और इक्वल टू 6। 2 3s are 6 इज लेस देन और इक्वल टू 6। यस, ये सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे लेस भी का है, बराबर भी का है, तो इट्स मीन कि इक्वल है, इक्वलिटी का साइन भी है। यस इट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ठीक है, नंबर पार्ट 5 कर लेते हैं। पार्ट 5 सोल्यूशन, लास्ट पार्ट है। 5 × x - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x - 3 × 2x - 4 और x की वैल्यू है 11। पुट x इज इक्वल टू 11, जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमने 11 पुट करना है। -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 11 -3 2 × 11 -4। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5। 11 में से 2 माइनस करें तो 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 11s are 99 -3 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 11s are 22 -4, यहाँ पर 9 5s are 45 ग्रेटर देन और इक्वल टू 99 -3। 22 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 24 में से 4 माइनस करें तो आता है 18। 45 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 99 और 3 18s are 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 8s are 24, 3 1 is 3, 4 और 5 -54।
45 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 99 में से 54 को माइनस करें, 9 में से 4 माइनस करें 5, 9 में से 5 माइनस करें 4, तो ये आता है 45। तो यहाँ पर किस चीज़ का साइन है? इक्वलिटी का साइन भी है, इट्स मीन कि ये बड़ा है और बराबर भी है, तो इट्स मीन ये बराबर है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला साइन यूज़ हुआ है। यस, इट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी हमारे पास है इन द फॉलोइंग केसेस, नीचे केसेस हमारे पास गिवन है। राइट ईच सोल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म, इसको हमने सेट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, नोटेशन फॉर्म में, सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना है। जो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं उसको टेबुलर में कन्वर्ट करना है, जो नहीं हो सकते तो उनको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, ये आपने याद रखना है। अब कौन से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते, तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2 is less than or equal to x is less than or equal to 5 where x belong करता है, इसका मतलब है belong करना या एलिमेंट होना, is एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अब n हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या है, n को हम शो कर लेते हैं। n हमेशा स्टार्ट होता है 1 से, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। हमें नहीं दिया उसका एंड, इसलिए ये इसका एंड हमें पता नहीं है, तो हमने डॉट्स लगा देने हैं। अब यहाँ पर इसको हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, जो हमारा x है वो 2 से जो है बड़ा है। यहाँ पर देखिए x को देखिए ग्रेटर का साइन है और 2 जो है वो लेस है। 2 जो है वो x से छोटा और 2 के बराबर है, ये इक्वालिटी को शो करता है। इट्स मीन 2 आएगा इसमें। 2 से 5 तक, यहाँ पर देखें 5 तक इक्वालिटी, x जो है वो 5 से छोटा और 5 के बराबर है। तो इसमें 2 से लेकर 5 तक नंबर लेने हैं, 2 3 4 5। तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारा जो है, ये वाली जो एक्सप्रेशन है इनइक्वालिटी वाली, जो इनइक्वालिटी एक्सप्रेशन है, इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास है y इज़ लेस देन टू 7, यहाँ पर 7 है। ये देखें यहाँ पर y इज़ लेस दैन 7 वेयर y जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को। तो सेम यहाँ पर भी हम नेचुरल नंबर लिख लेते हैं कि नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इसमें भी हमें एंड नहीं पता। अब यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो क्या है, y है। y जो है वो 7 से छोटा है। 7 से छोटे नंबर कौन से हैं, 7 से छोटे नंबर ये सारे 7 से छोटे नंबर है। 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। तो y को हमने लेना है, हमने 7 से छोटे नंबर्स लेने हैं। y किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। और 7 से और y जो है वो क्या है, 7 से छोटे नंबर्स हैं। तो 7 से छोटे नंबर हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट। नंबर 3 पार्ट है हमारे पास, z इज़ लेस देन और इक्वल टू -3 वेयर z इज़ एलिमेंट ऑफ आर। आर का मतलब क्या है, आर क्या है हमारे पास, कैपिटल आर किसको शो करता है, रियल नंबर्स को, रियल नंबर्स। ठीक है, हमेशा याद रखें रियल नंबर्स में तमाम नंबर्स आते हैं। इसमें हमारे पास जो है जो रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर को मिला के हमारे पास बनता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सब कुछ आ जाता है। अब z जो है यहाँ पर, जो ये नंबर z जो है वो -3 से छोटा है और z बिलोंग करता है रियल नंबर्स को, तो उसको हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये हमेशा याद रखें, रियल नंबर्स को हम शो कभी भी नहीं कर सकते टेबुलर फॉर्म में, इसलिए इसको हमने लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में। मींस इस तरह यहाँ पर z आ जाएगा, z सच दैट z इज़ एलिमेंट ऑफ आर। z जो है वो एलिमेंट है r का। एंड ये वाला सिंबल जो है ये एंड के लिए यूज़ होता है। एंड z जो है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू है -3। इसको हमने इसमें क्यों लिखा, जब भी आपके पास रियल नंबर में आ जाए, रियल नंबर को हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। ये बात आपने याद रखनी है। अब हमारे पास आ जाता है x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 वेयर x बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर्स को। हमारे पास पार्ट 4 जो है वो है होल नंबर्स, ये होल नंबर है, w है।
ठीक है। होल नंबर्स, अब हमारे पास जो होल नंबर्स है, होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ 0 का डिफरेंस है, ठीक है। होल नंबर्स में वो तमाम नंबर्स होते हैं, उसमें 0 भी इंक्लूडेड है, नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 इंक्लूडेड नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, x जो है वो 4 और 4 से छोटे नंबर, 4 और 4 से छोटे नंबर, मीन यहाँ पर इक्वालिटी का साइन भी है, 4 भी इंक्लूडेड है। x जो है वो 4 और 4 से छोटे नंबर्स कौन से हैं? 4 और 4 से छोटे नंबर्स हमारे पास ये हैं, तो इसमें आएगा 0 1 2 3 एंड 4। तो इसको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 5। अब पार्ट 5 में देखें, ये पूरा हमारे पास एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी गिवन है। यहाँ पर x किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर्स को। इट्स मीन इसको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? इसको हमने कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर नोटेशन में। अब यहाँ पर देखिए x वेरिएबल यूज हुआ, इसलिए हमने x लिखना है सच दैट x जो है वो बिलोंग करता है किसको? रियल नंबर्स को, या एलिमेंट है रियल नंबर का। एंड अब इस पूरे एक्सप्रेशन को आपने उठा के लिख देना है। अब हमारे पास x क्या है, और जो कि x जो है वो -4 से बड़ा है, -4 छोटा है x से, एंड x जो है छोटा है -3/2 से, ठीक है। तो इसमें हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स थे, और 5 पार्ट्स में आपने क्या सीखा कि जब भी हम इनइक्वालिटी को शो करेंगे, सेट में शो करेंगे, तो उसमें सिर्फ रियल नंबर्स को हम शो नहीं कर सकते। तो रियल नंबर्स को हमने सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है, और बाकी सेट्स को हम इसमें जो टेबुलर फॉर्म में उसमें शो कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ को हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का, जो क्वेश्चन 2 है हमारे पास, 3x - 2 इज़ लेस दैन 7 वेयर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। अब सबसे पहले तो हमने x को फाइंड आउट करना है, फिर हम चेक करेंगे कि वो x को बिलोंग करता है कि नहीं करता। अब सेम सिंपल उसी तरह हमने x को अकेला छोड़ना है, तो ये हो जाएगा 3x, और -2 को हमने क्या करना है? उधर शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर सेम वही रूल्स है इक्वलिटी के, कि अगर जैसे हम इक्वल के साइन से से हम किसी भी नंबर को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते थे, तो उसका जो प्रेजेंट साइन होगा वो चेंज हो जाता है। तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी हमने क्या करना है, जो भी प्रेजेंट साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इज़ लेस दैन 7, -2 उधर जाके क्या बन जाएगा? +2। अब यहाँ पर हमारे पास है 3x इज़ लेस दैन 7, और 2 कितने हो गए? 7 8 और 9 बन गया। x को अकेला छोड़ना है, तो x को कैसे अकेला छोड़ेंगे? हम 3 पे डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू है तो सिंपली 3 पे डिवाइड हो जाएगी। दोनों साइड को हमने क्या करना है? 3 पे डिवाइड कर देना है। ये 3x डिवाइडेड बाई 3 इज़ लेस दैन 9 डिवाइडेड बाई 3। 3 3 कैंसिल, 3 1 इज़ 3, 3 3 आर 9। x हमारे पास क्या आया है? x इज़ लेस दैन 3। ये हमारे पास x जो है वो 3 से छोटा है, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या है? गिवन है एज गिवन क्या है हमारे पास कि x जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को। अब नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स हमारे पास है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स 4 है। अब यहाँ पर हमारे पास x जो है वो किसके है? x जो है वो 3 से छोटा है। 3 से छोटे नंबर्स कौन से हैं? 1 एंड 2 नेचुरल नंबर्स में। तो हमारे पास आंसर क्या आया है? आंसर हमारे पास है 1 एंड 2। तो इनइक्वालिटी का जो हमारे पास आंसर आया है वो है 1 एंड 2, ये हमारा जो है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 हमारे पास है 6x - 5 इज़ लेस दैन 35 - 2x वेयर x बिलोंग करता है होल नंबर को। अब इसको हमने क्या करना है? स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन 3 है हमारे पास 6x - 5 लेस देन और इक्वल टू 35 - 2x। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि x बिलोंग करता है होल नंबर्स को। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो x को हमने एक साइड पे रखना है और कांस्टेंट नंबर्स को दूसरी साइड पे रखना है, जैसे कि हम सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वालिटी वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये 6 हो जाएगा, ये -2x है। जब ये इनइक्वालिटी के साइन को क्रॉस करके आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +2x इज़
इज़ लेस देन और इक्वल टू, ये 35 है, ये जब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये माइनस है, जब यहाँ पर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, +5 बन जाएगा। 6, 7, 8, ये 8x हो गया, इज़ लेस देन और इक्वल टू 35 + 5 कितना हो गया, 40। पॉजिटिव वैल्यूज़ में याद रखना है आपने कि हम सिंपल डिवीजन कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x डिवाइडेड बाय 8 इज़ लेस देन और इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 8, 8 8 कैंसिल, 8 1 इज़ 8, 8 5 आर 40, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। x क्या है, x लेस देन है और इक्वल है 5 के। अब इसको हमने मज़ीद सॉल्व करना है क्योंकि हमारे पास जैसे कि गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास, मैं इधर ही कर लेती हूँ ताकि एक ही साइड पे पूरा क्वेश्चन हो। x एज गिवन, x बिलोंग करता है किसको, होल नंबर को, ठीक है। और होल नंबर्स हमारे पास क्या है, वी नो दैट होल नंबर इज़ 0 1 2 3 4 5 और एंड सो ऑन, ठीक है, 0 से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको अब हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास x क्या आएगा, x आएगा कि 5 और 5 से छोटे नंबर्स, तो 5 और 5 से छोटे नंबर्स कौन से हैं, ये है, तो इसका आंसर है 0 1 2 3 4 एंड 5। 5 इंक्लूडेड क्यों होगा, क्योंकि इसमें साथ में इक्वालिटी का साइन है, ठीक है, उसमें इक्वालिटी का साइन नहीं था क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसलिए वहाँ पर 3 से लेस आया था और इसमें इक्वालिटी का साइन है, इसलिए 5 इसमें इंक्लूडेड होगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 हमारे पास है 16 माइनस 5y इज़ लेस देन 4y माइनस 1 माइनस 7, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 16 माइनस 5y एज इट इज़ लेस, 4 जो है मल्टीप्लाई होगा y से तो ये बन जाएगा 4y, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 4 1 इज़ 4, माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा और माइनस 7। यहाँ पर हमारे पास 16 माइनस 5y एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 4y और ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे क्योंकि सेम साइन आए हैं, माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 11 क्योंकि 7 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। प्लस माइनस में हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है। अब सेम उसी तरह हमने क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साइड पे रखना है और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे रखना है। तो यहाँ पर है हमारे पास माइनस 5y, 4 को भी इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये इस इनइक्वालिटी साइन को क्रॉस करके इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस 4y इज़ लेस देन, यहाँ माइनस 11 है, ये 16 उधर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा माइनस 16, माइनस माइनस प्लस तो ये हमारे पास आ जाएगा 9y, 5 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, लेस देन माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, 6 + 1 7, 1 + 1 2 27, 16 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। यहाँ पर ये जो नेगेटिव है, यहाँ पर आपने जो है एक बात याद रखनी है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जब भी आपके पास नेगेटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये वाला साइन जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -9, ठीक है, -9। तो ये क्या होगा, ये -9y डिवाइडेड बाय -9, यहाँ पर ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। लेस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर में। ये आपने याद रखना है, ये रूल्स हैं, इनइक्वालिटी के रूल्स हैं। और ये हो जाएगा -27 डिवाइडेड बाय -9। इनइक्वालिटी का जो मेन इंपॉर्टेंट रूल क्या है जो कि इक्वालिटी से चेंज है, वो ये है कि आप जब भी नेगेटिव नंबर पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का जो भी साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन लगेगा। लेस का ऑपोजिट ग्रेटर है, ग्रेटर का ऑपोजिट लेस है, ठीक है। यहाँ पर ये कैंसिल हो गए हैं, 9 और 9 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 9 1 इज़ y, 9 3 आर 27। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है, y इज़ ग्रेटर देन 3। अब जैसे कि क्वेश्चन में दिया है एज गिवन क्या है हमारे पास, y इज़ एलिमेंट ऑफ r। y क्या है, एलिमेंट है r का। अब r क्या है, रियल नंबर्स, r मीन रियल नंबर्स। अब इसको हमने क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स को हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये लिखा जाएगा ऐसे। यहाँ पर वेरिएबल क्या यूज़ हुआ है, y सच दैट y इज़ एलिमेंट ऑफ r। y बिलोंग करता है r को, इसका मतलब बिलोंग भी है और एलिमेंट भी है, ठीक है।
एंड हमारे पास y क्या है, y ग्रेटर है, y इज़ ग्रेटर देन 3। तो y क्या आया है, ये हमारे पास y बड़ा है 3 से किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 हमारे पास है सोल्यूशन 10 माइनस 7 माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y माइनस 9। ठीक है, y किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने y इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस का साइन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 7 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y माइनस 9। वेरिएबल्स को हम एक साइड पे रखेंगे, कांस्टेंट नंबर्स को हम दूसरी साइड पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा y इस वेरिएबल को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये 3y बन जाएगा, माइनस 3y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर क्या है माइनस 9। इस 10 को शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 10 हो जाएगा, और ये प्लस 7 माइनस 7 है तो ये प्लस 7 हो जाएगा। दोनों कांस्टेंट नंबर को हमने इधर शिफ्ट कर दिया है। प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 2y आ गया है, 3 बड़ा है इसलिए माइनस 2y आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये हो गया माइनस माइनस प्लस, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 में से 7 माइनस करें 3 तो हमारे पास क्या आता है, ये 19 में से आप 7 माइनस करें, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो माइनस 19 में से आप 7 माइनस करें, 9 में से 7 माइनस करें 2, 7, 8, 9 और 1, तो हमारे पास आता है माइनस 12 बिकॉज 19 बड़ा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 2 को ख़त्म करना है, -2 को ख़त्म करना है। तो हमेशा याद रखें इस बात को कि इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी लेस और ग्रेटर का साइन आए, इनइक्वालिटी में जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ये जो सेंटर वाला साइन है, इनइक्वालिटी वाला साइन, इसका ऑपोजिट लगेगा, इसका उलट लगेगा। -2y डिवाइडेड बाय -2, ये साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल, इसका ऑपोजिट है लेस एंड इक्वल। ठीक है, ये साइन चेंज हो जाएगा इसमें क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है। ये कैंसिल हो गया, ये माइनस कैंसिल, 2 1 is 2, 2 6 are 12, y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। हमारे पास y किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, लेस है। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा है एज से गिवन क्या कहा है कि y बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स को टेबुलर फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा y सच दैट y इज बिलोंग टू r एंड हमारे पास क्या है, y इज लेस देन और इक्वल टू 6। हमारे पास क्या आया है, y जो है वो 6 से छोटा और 6 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इनइक्वालिटीज वेयर x बिलोंग करता है r को, वेयर x बिलोंग टू r 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक r जो है x जो है वो r को बिलोंग करता है। ठीक है, अब इसमें बात आती है कंपाउंड इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ को तो आपको समझ आ गई है, अब कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ जो है वो कौन सी होती हैं इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटी के डेफिनेशन है। एक कंपाउंड इनइक्वालिटी डेफिनेशन क्या है इसको देख लें। 2 inequalities that are joined by the word and or the word or। हमारे पास जो 2 inequalities है जिसको हम ज्वाइन करते हैं and और से, ठीक है, are called compound inequalities, इसको compound inequalities कहा जाता है। अब जैसे कि हमारे पास ये एक inequality है और ये दूसरी inequality है, इसको ज्वाइन किया है किसको, कौन से वर्ड से, A and D, and के वर्ड से। सेम इसी तरह ये हमारे पास एक inequality है और ये हमारे पास दूसरी inequality है और इसको कौन से वर्ड से ज्वाइन किया है, और से ज्वाइन किया है। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 6 है 5 - 3x इज लेस देन 11। ठीक है, ये है 5 - 3x इज लेस देन 11 और हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन इनइक्वालिटी है वो है 2x + 3 इज़ लेस देन -9। दोनों को हमने सॉल्व करना है और इसमें क्या करता है, इसमें कंडीशन क्या गिवन है कि इसमें जो वेरिएबल x यूज़ हुआ है वो बिलोंग करता है रियल नंबर्स को। तो स्टार्ट कर लेते हैं उसको सॉल्व करना। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -3x को एज इट इज़ छोड़ देंगे, इज़ लेस देन 11। जो 5 है इसको हमने इधर शिफ्ट कर देना है, ये प्लस है, यहाँ पर आके ये क्या हो जाएगा माइनस। -3x इज़ लेस देन 11 में से 5 माइनस करें, हमारे पास क्या रह गया 6।
अब यहाँ पर -3 क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -3 को किस में -3 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दोनों साइड को हमने -3 पे डिवाइड करना है। जब भी हमेशा याद रखें इन इक्वालिटी में कभी भी हम अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटी का साइन होगा उसका ऑपोजिट लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड को -3 पे डिवाइड करेंगे, -3, और ये हो जाएगा 6/-3। यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, ये वाला साइन जो है वो चेंज होके ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने दोनों साइड्स को नेगेटिव नंबर पे डिवाइड किया है। ये कैंसिल हो गया, 3 1 is 3, 3 2s are 6, यहाँ पर 3 2s are 6। x बिलोंग करता है किसको, x इज़ ग्रेटर देन -2। ये हमारे पास एक कंडीशन जो फर्स्ट है उससे आई है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड में हमारे पास है 2x + 3 इज़ लेस देन -9। 2x को इधर छोड़ देंगे, लेस देन -9 एज इट इज़ होगा, और इस 3 को हम क्या करेंगे, इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर प्लस है, ये हो जाएगा माइनस। ये है 2x इज़ लेस देन -9 10 11 12, ये हो जाएगा -12। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 जो है वो पॉजिटिव है और x से मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों साइड को हमने 2 पे डिवाइड कर देना है। यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। 2 1 is 2, 2 6 are 12। x जो है वो लेस देन है -6 से। अब हमारे पास ये दो कंडीशंस हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि एज गिवन x बिलोंग करता है r को। r रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स को तो हम टेबुलर फॉर्म में शो नहीं कर सकते। अब इसको हमने कैसे शो करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x सच दैट x इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स, एंड हमने इसको उठा के इधर लिख देना है x इज़ ग्रेटर देन -2, और बीच में और का साइन है, और हमने लिख देना है x इज़ लेस देन -6। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 7, जैसे कि हमारे पास दो एक्सप्रेशंस गिवन है, और उसको दो एक्सप्रेशंस कौन से हैं, कंपाउंड कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में कहा भी है कि आपने क्या करना है, सॉल्व करना है गिवन कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ को। तो 2x + 3 इज़ लेस देन 9, और साथ में हमने लिख देना है एंड साइड पे दूसरे पे इनइक्वालिटी जो है वो है x - 5 इज़ ग्रेटर देन -6। अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे कि हमारे पास लेफ़्ट और राइट साइड होती है, तो हमने पहले इस साइड को सॉल्व करना है, फिर हमने इस साइड को सॉल्व करना है। 2x + 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 9। x को अकेला छोड़ना है, तो जैसे हमारे पास जो स्टेप्स इक्वालिटी की इक्वेशन के हैं, सेम वही स्टेप्स हमने यहाँ पे करने हैं, वही रूल्स हमने अप्लाई करने हैं। 2x को अकेला छोड़ना है, 9 को हमने इधर शिफ्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू 9। ये +3 है, ये यहाँ पर आकर -3 बन जाएगा। 2x इज़ लेस देन और इक्वल टू 9 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 6 + 2 है। दोनों साइड को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी दोनों साइड पे करेंगे, डिवीजन करेंगे तब भी दोनों साइड पे करेंगे, क्योंकि हमने x को अकेला छोड़ देना है। 2 1 is 2, 2 3s are 6। हमारे पास क्या आया है, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। ये हमारे पास x की एक वैल्यू आई है। अब x की दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x - 5 इज़ ग्रेटर देन -6। 5 को उधर शिफ्ट करेंगे, x अकेला रह जाएगा, ये हो जाएगा x -6। 5 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा +5, क्योंकि ये इनइक्वालिटी के साइन को क्रॉस करके इधर आया है। x इज़ इक्वल टू -6 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, x इज़ ग्रेटर देन -1। हमारे पास क्या है, x बड़ा है -1 से, और x इज़ लेस देन और इक्वल टू हमारे पास क्या है, यहाँ पर छोटा है, x लेस और इक्वल है 3 से। अब हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी है कि x बिलोंग करता है r को, क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक एज गिवन x बिलोंग टू रियल नंबर्स। x बिलोंग करता है रियल नंबर्स को, तो आपको पता है रियल नंबर्स को तो हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज़ हुआ है, x सच दैट x इज़ एलिमेंट ऑफ r। हमने इसको लिख देना है एंड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x बिलोंग करता है किसको, ये। अब यहाँ पर x जो है वो क्या है, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। हमने सेम इसी तरह लिख देना है, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, और एंड हमारे पास क्या है, एंड
x जो है वो क्या है, x बड़ा है -1 से। अब यहाँ पर देखें x 2 टाइम्स है, ठीक है। अब इसको हमने 1 टाइम लिखना है, x बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में सही प्रॉपरली लिखना है। x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ R एंड हमारे पास x क्या है, x बिलोंग करता है किसको, x इज़ लेस देन 3, x जो है वो 3 से छोटा है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर x आ जाएगा सेंटर में, x 3 से छोटा है, ठीक है। तो ये x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो मुँह है x की साइड पर है, ये जो मुँह है x की साइड पर है, और यहाँ पर आ जाएगा -1 जो है, -1 इज़ लेस देन x, इट्स मीन x बड़ा है -1 से। ये देखिए x बड़ा है -1 से, x को देखें तो ग्रेटर का साइन आ रहा है, x इज ग्रेटर देन -1 इज लेस देन x, -1 इज लेस देन x। ये जो मुंह है, मुंह की डायरेक्शन को देखें, ये जो इसके जो 2 कॉर्नर्स है वो x की साइड पर है, x की साइड पर है, ठीक है। और इसके 2 कॉर्नर जो है वो 3 की साइड पर है, तो इसके 2 कॉर्नर जो है वो 3 के साइड पर है। तो तब कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 हमारे पास है 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 7 माइनस 3x इज़ लेस देन और इक्वल टू 22। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 7 माइनस 3x इज़ लेस देन और इक्वल टू 22। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 7 माइनस 3x, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि 7 माइनस 3x इज़ लेस देन और इक्वल टू 22। ये जो है छोटा और इक्वल है इससे, और ये छोटा है इससे, इक्वल छोटा है और लेस है और इक्वल है इससे, इसलिए इसको हमने ऐसे लिखना है। अब इसको हमने क्या करना है, 2 टाइम्स सॉल्व करना है। यहाँ पर पहले इससे x की वैल्यू निकालेंगे, फिर हमने इससे x की वैल्यू निकालनी है। 1 इज़ लेस देन 7 माइनस 3x। अब 3x को भी इधर छोड़ सकते हैं और हम इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। 3 को इधर शिफ्ट कर ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3x नेगेटिव है। जब ये इनइक्वालिटी के साइन को इधर क्रॉस करके आएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस लेस देन और इक्वल टू 7, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1 को उधर शिफ्ट करना है। 3x इज़ लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 1। 3x इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, 7 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है, 6 डिवाइडिंग बाई 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू डिवाइडिंग बाई 3। 3 कैंसिल, 3 1 इज़ 3, 3 2 आर 6। तो x हमारे पास क्या आया है, x आया है लेस देन और इक्वल टू 2, x छोटा है 2 से, ठीक है, और इक्वल है। अब आते हैं इस साइड पे, ये है हमारे पास 7 माइनस 3x इज़ लेस देन और इक्वल टू 22। यहाँ पर x को अकेला छोड़ना है तो माइनस 3x एज इट इज़ रह जाएगा। ये 22 है, ये 7 जो है इधर शिफ्ट होगा, ये प्लस 7 है तो ये माइनस 7 बन जाएगा। माइनस 3x इज़ लेस देन और इक्वल टू 22 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास आता है प्लस 15। अब ये माइनस 3 है, x है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या करना है, ये माइनस 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन किससे ख़त्म होता है, डिवीजन से। तो हमने दोनों साइड्स को क्या करना है, -3 पे डिवाइड कर देना है। ये है -3 पे डिवाइड कर दिया। अब ये जो साइन है ये क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। हमेशा इनइक्वालिटी में ये बात याद रखने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि जब भी आप किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जो इनइक्वालिटी का साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन लगेगा। लेस है तो ग्रेटर लगेगा, ग्रेटर है तो लेस लगेगा। अब ये कैंसिल हो गए, ये 3 1 इज़ 3, 3 5 ज़ा 15। हमारे पास x क्या आया है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। ये -5 आया है, ठीक है। अब हमारे पास x के 2 आंसर आए हैं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में कहा है कि x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर्स को। अब रियल नंबर्स को तो हम शो नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। कैसे सारे नंबर्स आते हैं, जैसे हमारे पास रैशनल नंबर्स है और हमारे पास इरैशनल नंबर्स है, तो उससे बनता है रियल नंबर्स। क्यों, रैशनल नंबर को डिनोट करता है और ये इरैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं। अब हम सारे रैशनल और इरैशनल नंबर को तो शो नहीं कर सकते टेबुलर फॉर्म में, इसलिए हमने क्या करना है, इसको हमने शो करना है किसमें, सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में इसको हमने लिखना है। इसमें वेरिएबल कौन सा यूज़ हुआ है, x सच दैट x बिलोंग करता है किसको, r को, एंड हमारे पास क्या आया है, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -5।
क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 हमारे पास है 3x प्लस 21, यहाँ पर 21 है, इज़ लेस देन 1 माइनस एक्स, और 3x प्लस 8 इज़ ग्रेटर देन 3 माइनस 2x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 21 इज़ लेस देन 1 माइनस एक्स, और 3x प्लस 8 इज़ ग्रेटर देन 3 माइनस 2x। इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है। अब पहले हम इस और से पहले वाली वैल्यू को सॉल्व, एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, और फिर हमने उसके बाद वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। यह है हमारे पास 3x प्लस 21 इज़ लेस देन 1 माइनस एक्स। x को एक साइड पे रखेंगे 3x, इस x को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस x इज़ लेस देन 1। अब इस 21 को हमने इधर शिफ्ट करना है, ये इस इनइक्वालिटी के साइन को क्रॉस करके इधर आ जाएगा, तो ये माइनस 21 हो जाएगा। 3 प्लस 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x इज़ लेस देन 21 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आता है माइनस 20, क्योंकि 21 बड़ा है। अब x को हमने अकेला छोड़ना है तो हम दोनों साइड को 4 पे डिवाइड कर लेंगे, प्लस 4 पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये साइन चेंज नहीं होगा। 4 1 इज़ 4, 4 5 ज़ार 20, x इज़ लेस देन माइनस 5। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x छोटा है माइनस 5 से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है 3x प्लस 8 इज़ ग्रेटर देन 3 माइनस 2x। 3x और 2x को एक साइड पे रखेंगे, 3x इस 2x को हमने इधर शिफ्ट करना है, तो ये प्लस 2x हो जाएगा। फिर ग्रेटर का साइन है, 3 एज इट इज़ होगा, और 8 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 8। 3 प्लस 2 हमारे पास बन गया 5x इज़ ग्रेटर देन, 8 में से 3 माइनस करें क्योंकि प्लस माइनस माइनस नंबर्स माइनस होंगे, तो 5 आता है। 8 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। यहाँ पर है x, 5x इज़ ग्रेटर देन माइनस 5। हमने x को अकेला छोड़ना है, उसके पास जो भी नंबर होगा उसी नंबर विद साइन से हमने डिवाइड करना है। 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, क्या बचा 1। x इज़ ग्रेटर देन हमारे पास माइनस 1 से। अब हमारे पास इनइक्वालिटी x के दो आंसर आए हैं। ठीक है, एक आया है -1 और एक है -5। अब जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है कि x बिलोंग करता है रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या करना है, इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि x सच दैट x बिलोंग करता है रियल नंबर्स को। ठीक है, रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। और अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, x क्या है, x इज़ लेस देन -5, और इसी तरह हमने इसी को उठा के लिख दिया x इज़ ग्रेटर देन -1। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 हमारे पास है, मैं साथ साथ लिखती जाऊंगी, सोल्यूशन स्टार्ट करूंगी। क्वेश्चन 11 है द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर। एक नंबर है x जिसको हम 5 टाइम्स लेते हैं। टाइम्स जो है वो यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। जब उसको 5 टाइम हम लेते हैं उसका सम एंड 10, और उस 5 टाइम्स अ नंबर एंड 10। 5 टाइम्स अ नंबर हमारे पास क्या हो गया, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर जो कि गिवन है वो क्या है x, उसको हमने क्या लिया 5 टाइम्स, तो ये हो गया 5 टाइम्स। ठीक है, और फिर क्या कहा है सम के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। अ नंबर x एंड 10, वो नंबर जिसको हम 5 टाइम्स ले उसका सम लेंगे किसके साथ, 10 के साथ। एंड इज 10 एंड 10 इज लेस के लिए कौन सा सिंबल होगा, लेस देन -35, -35, और का साइन यूज़ होगा, और ग्रेटर देन -5, और ग्रेटर देन मीन्स के यही जो हमारे पास नंबर है 5x प्लस 10 हमारे पास लेस देन है -35 से, और हमारे पास है 5x प्लस 10 इज़ ग्रेटर देन -5। ठीक है, -5, और इक्वल नहीं का। वट हमारे पास नंबर डज x रिप्रेजेंट, x जो है वो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या है हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास है 5x प्लस 10 इज़ लेस देन -35, और फिर हमारे पास है 5x प्लस 10 इज़ ग्रेटर देन -5। अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। 5x को हमने अकेला छोड़ना है, लेस देन -35, 10 को हमने इधर शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा -10।
5x इज़ लेस देन, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 35 हो गया, माइनस 45। अब 5 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों साइड को 5 पे डिवाइड कर लेते हैं। पॉजिटिव है इसलिए ये वाला साइन चेंज नहीं होगा। डिवाइडेड बाय 5, 5 1 इज़ 5, 5 9 आर 45, x इज़ लेस देन -5। हमारे पास x की एक ये वैल्यू आई है। सेकेंडली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है, सेम इसी तरह हमने x को अकेला छोड़ना है। 5x प्लस 10 इज़ ग्रेटर देन -5, 5x ग्रेटर प्लस 10 को हमने इधर शिफ्ट करना है, -5 ये हो जाएगा -10, प्लस है तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। 5x इज़ ग्रेटर देन -15, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, प्लस 5 है इसलिए ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज नहीं होगा। ये 5 5 कैंसिल, x इज़ ग्रेटर देन 5 1 इज़ 5, 5 3 ज़ा 15, -15। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन किसको बिलोंग करता है, यहाँ पर हमें क्या कहा है कि ये किसको बिलोंग करता है, तो यहाँ पर हमारे पास है एक जो व्हाट रियल नंबर्स डज x रिप्रेजेंट, व्हाट रियल नंबर्स मीन्स r, ठीक है। अब यहाँ पर x किसको बिलोंग करता है, इट्स मीन x बिलोंग करता है r को। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x सच दैट x इज़ बिलोंग टू, x बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर्स को। एंड हमारे पास x क्या है, x है लेस देन -9 और हमारे पास है x इज़ ग्रेटर देन -3। ये हमारे पास आंसर है। इसको मज़ीद हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग करता है r को, एंड सॉरी a लिखा है, एंड हमारे पास क्या है, ये x है। 9 और 3 में कौन सा नंबर छोटा है, नेगेटिव नंबर्स में जितना नंबर बड़ा होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है। ये है -9 और ये है -3। अब यहाँ पर देखें इसकी डायरेक्शन, जो ये बंद मुंह है ये किस साइड पे है, ये x साइड पे है, और ओपन जो कॉर्नर्स हैं वो किस साइड पे है, 9 साइड पे है। ओपन कॉर्नर्स हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। और अब हमने क्या लिखना है, यहाँ पर ओपन कॉर्नर्स जो है वो किस साइड पे है, x साइड पे है, और बंद कॉर्नर किस साइड पे है, ये हमारे पास है 3 साइड पे। तो हमारे पास x का आंसर क्या हुआ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इस स्टेटमेंट में तो आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, रीड करते जाएंगे और साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5। अब वो नंबर कौन सा है, 2 टाइम्स अ नंबर, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा था अ नंबर x दिया था, यहाँ पर नंबर नहीं दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करेंगे कि लेट अ नंबर, हमारे पास वो नंबर क्या है, वो नंबर है x। आप y भी ले सकते हैं, आप z भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा, नंबर कहा है, तो वो नंबर कोई भी वेरिएबल हो सकता है। 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर, इस नंबर को हमने 2 टाइम्स लेना है। टाइम्स मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। डिक्रीज बाय 5, डिक्रीज और इंक्रीज ये प्लस माइनस के लिए यूज़ होता है। डिक्रीज माइनस के लिए यूज़ होता है, इंक्रीज प्लस के लिए यूज़ होता है। डिक्रीज बाय 5, जब हम 5 को इस 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर से डिक्रीज करेंगे, माइनस करेंगे, इज ग्रेटर देन के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल के लिए ये सिंबल यूज़ होगा, ग्रेटर देन और इक्वल। फिर हमारे पास क्या है, टू द नंबर, कौन सा नंबर, वो नंबर जो हमने सपोज किया है। हमने कौन सा नंबर सपोज किया है, हमने सपोज किया है x। इंक्रीज्ड, फिर क्या लिखा है, इंक्रीज्ड, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है इंक्रीज्ड बाय 8। इंक्रीज किसके लिए यूज़ होगा, इंक्रीज यूज़ होगा प्लस के लिए, बाय 8, और 8 उसमें हमने इंक्रीज किया। इसको हमने ऐसे जो है इस फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर द नंबर, इस नंबर की पॉसिबल वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है, राइट। अब यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं, अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो x को हम एक साइड पे रखेंगे, x, और ये x जब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -x और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, और जब ये 5 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, +5। 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास ओनली x रह गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 + 5 13। तो हमारे पास x क्या आया है, x का इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13। अब इसको हमने क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है। x सच दैट x बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर्स को, 13 है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा,
एंड x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 13। ठीक है, ये है हमारा एक्सरसाइज 5.4। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा ले सकें। अल्लाह हाफिज़।